हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो इस वीडियो में हम रेनन मार्टिन ग्रामर बुक से चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में है नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले हमारा चैप्टर 4 था जिसमें मैंने आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। जितने भी इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये सभी चीज़ मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया। इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन और इसके काइंड्स के बारे में। चैप्टर 5 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नाउन होता है क्या। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। अगर इसको हम थोड़े शब्दों में कहें तो नाउन क्या होते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। जिससे भी नाम के बारे में पता चलता है उसे हम नाउन कहते हैं। देखो, नेम जो है वो दो चीज़ों का हो सकता है। एक वैसे चीज़ जो दिख सकता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसका नाम हो सकता है, जिसको हम टेंजिबल बोलते हैं या फिर फिजिकल, जिसका फिजिकल फॉर्म होता है। और एक होता है इनटेंजिबल, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। मतलब बेसिकली ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जो कि केवल हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो नाउन इज इक्वल टू नेम। और नेम दो कैटेगरी का हो सकता है, एक वो जिसका फिजिकल फॉर्म होता है और एक वो जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। तो जितने भी नाम है, जो नेम है, उसी को हम नाउन कहते हैं। तो यहां देखो डेफिनेशन में क्या है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन। देखो, नाउन कोई भी एक वर्ड हो सकता है जो कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, या फिर किसी प्लेस का नाम होगा, या किसी चीज का नाम होगा। तो इसी को हम नाउन कहते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। एग्जाम्पल है, अशोका वॉज अ वाइज किंग। अशोका वॉज अ वाइज किंग। तो इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक तो है अशोका और एक है किंग। एक है अशोका और एक है किंग। ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ड सेंटेंस में नाउन है, नाउन की तरह यूज हुआ है। अब जानेंगे कि अशोका किस टाइप के नाउन है और किंग किस टाइप के नाउन है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों नाउन है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान देना है। द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। तो अशोका जो नाम है ये किसी पर्टिकुलर किंग का नाम है, किसी खास किंग का नाम है। और वहीं अगर देखा जाए, बट द नाउन किंग, और इसमें जो नाउन किंग यूज हुआ है, एक तो नाउन यूज हुआ है अशोका और एक हुआ है किंग। तो जो अशोका है ये किसी पर्टिकुलर किंग का, राजा का नाम है। और किंग जो है माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। तो ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये इसके जाति के, इसके क्लास में सभी पे अप्लाई हो जाएगा, बट अशोका सब पे अप्लाई नहीं होगा। देखो, मैं इस चीज को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम में एक होता है कॉमन नेम और एक होता है स्पेशल नेम। कॉमन का मतलब हो गया जो बातें सभी पे लागू हो जाए, पूरे उसके क्लास, पूरे उसके जाति पे लागू हो जाए, वैसे नाम को हम कॉमन नेम कहते हैं। और एक नाम ऐसा होता है जिसका नाम लेने से सब पे लागू नहीं होता है, पूरे जाति पे लागू नहीं होता है, केवल खुद पे लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। अगर मैं बोलता हूं बॉय, तो बॉय एक नाउन है, लेकिन कैसा बॉय का मतलब, नाउन का मतलब नेम हो गया। तो बॉय कैसा नेम है, क्या ये नेम पूरे बॉय यानी पूरे लड़कों के जाति पे लागू होता है या केवल एक पे लागू होता है? तो आप कहेंगे कि ये सब पे लागू होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं, जैसे अगर मैंने बोला राहुल या रोहित, मैंने बोला रोहित, तो रोहित भी क्या है, एक लड़का का नाम है। लेकिन रोहित बोलने से क्या ये रोहित सभी लड़कों का नाम, दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबका नाम रोहित है, क्या ये बात सब पे लागू हो गया? ये सब पे लागू नहीं हुआ। ये नाम सभी पे कॉमन नहीं हो सकता, ये खुद पे कॉमन होगा। तो नाम की अगर बात करें तो एक नाम ऐसा होगा जो सब पे लागू हो जाएगा और एक नाम ऐसा होगा जो केवल खुद पे लागू होगा। अगर मैं किंग बोलता हूं तो किंग एक नाम है, लेकिन ये जितना भी दुनिया में किंग है सभी पे लागू हो जाता है, ये सभी पे कॉमन हो जाता है। लेकिन मैं अशोका बोलता हूं तो अशोका सब पे लागू नहीं होता है, अशोका किसी एक किंग पे लागू होता है। तो जो केवल खुद पे अप्लाई हो वैसे नाउन को, वैसे नेम को हम स्पेशल नेम कहते हैं, और जो सब पे अप्लाई हो जाए वैसे नेम को हम जनरल या कॉमन नेम कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई। हाँ, वी कैन कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन। तो जो बात केवल खुद पे लागू हो,
जो नेम केवल खुद पे लागू हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो नाम जैसे कि किंग है, जिसका नाम लेने से ही सब पे लागू हो जाए, सबके लिए कॉमन हो जाए, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप कि यहां से चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दोनों में कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैंने बोला कैमरा, तो कैमरा बोला तो कैमरा कैसा नाउन है, ये कॉमन है या फिर प्रॉपर है, मतलब ये जनरल नेम है या स्पेशल नेम। आप बोलोगे जनरल है, क्योंकि इट कैन बी एनी कैमरा, ये कोई भी कैमरा हो सकता है। कैमरा बोलने से सभी कैमरा पे अप्लाई हो गया। अभी मैंने कोई कैमरा का नाम लिया, जैसे मान के चलो हमने नाम लिया निकन, पता नहीं क्या नाम होता है, और भी कोई कोई ब्रांड हो सकता है, मैंने निकन बोला, तो ये सभी कैमरा पे लागू हुआ है, केवल खुद पे लागू हुआ, केवल खुद यानी कुछ खास पे लागू हुआ। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलता हूँ कार, तो कार का मतलब कोई भी कार हो सकता है, ये बात किसी पे भी लागू हो सकती है। लेकिन अगर मैं फॉर्च्यूनर बोलता हूँ या फिर कोई भी कार, जैसे मैंने क्रेटा बोल दिया या फिर मैंने थार बोल दिया, तो ये बात जो है ना, ये खुद पे लागू हुआ, स्पेशल पे लागू हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको कॉमन और प्रॉपर के बीच में क्या फर्क होता है, ये पहचान आपको होना चाहिए। आइए अब जानते हैं हम कुछ नाउन, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें जानेंगे किसको हम प्रॉपर कहेंगे, किसको हम कॉमन कहेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं बोलूं सीता, तो सीता क्या है, सीता एक प्रॉपर नाउन है, वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। तो सीता स्पेशल नेम है और सीता का कॉमन नेम क्या होगा, गर्ल होगा, बिकॉज सी इज अ गर्ल। ओके, वहीं देखा जाए तो हरि क्या है, हरि एक स्पेशल नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन है, और हरि का कॉमन नेम क्या होगा, हरि का कॉमन नेम बॉय हो जाएगा, बिकॉज बॉय सब पे लागू है, सब पे कॉमन हो जाता है। अगर मैं कोलकाता बोलूं, तो कोलकाता जो है ये किसी एक जगह का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, और इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाउन हो जाएगा कि ये सिटी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंट्री क्या, उसका कॉमन नेम हो गया, कंट्री उसका कॉमन नेम हो गया। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन और प्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है, क्या कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या चीज क्या है। आपने बोला सर कंप्लीट चैप्टर पढ़िए, मैं कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और कुछ कुछ मैं अपना एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ताकि चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है इस चैप्टर पे, इस बुक से ग्रामर वगैरह पढ़ाने के लिए। मैंने 2-4 वीडियोस, 2-4 चैप्टर डाला, आज 5वां चैप्टर है। बट होता क्या है कि कभी कभी मेरे पास टाइम की कमी होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुझे ऑफलाइन बैचेस भी लेने होते हैं, तो 1-2 दिन भी लेट होता है ना, फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, सर प्लीज़ कंप्लीट दिस चैप्टर, कंप्लीट द होल चैप्टर्स। तो मैं भी आपके कमेंट्स, आपके क्वेरी को देखता रहता हूँ। तो ध्यान देना, मैंने जब बोला है तो मैं सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ेंगे आधा नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी अपने लिमिटेशन है, बट मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर। आप लोग जितना जल्दी इस चैनल को बड़ा करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। मैं सभी काम छोड़ करके मैं ऑल द टाइम यूट्यूब पे ही रहूँगा, बट आप लोग नहीं चाहते हैं। आप लोग, जब मैं वीडियो आपके डिमांड पे वीडियो बना देता हूँ, तो आप लोग वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करते, बस देखते हैं और चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं 2 दिन वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो फिर आपके बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं। तो एटलीस्ट कमेंट किया करो, कमेंट करने से भी क्या होता है ना कि वीडियोज़ वायरल होते हैं। कुछ भी कमेंट करो, 2-4 गाली भी दे दो चलेगा, लेकिन कमेंट करके जाना, लाइक जरूर करना। अगर वीडियो से आपको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, मैं ठीक ढंग से समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मैंने आपका काम कर जब मैं आपका काम कर देता हूँ ना, तो फिर आप लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आता है। जब मैं आपका काम 2 दिन रोक देता हूँ, नहीं करता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो भी कमेंट करना है, और आपके कोई क्वेरी वगैरह है उसमें भी आप अपने क्वेरी वगैरह देते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ रहूँ। मैं इसी के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एक ग्रुप भी है, ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेरी रहे, डाउट रहे, आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। चलिए, तो ये बात क्लियर है। हाँ, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन। ये जो वर्ड गर्ल है ना, ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल, क्योंकि एक ऐसा नेम है जो सभी गर्ल्स पे कॉमन हो जाता है। वेल सीता इज अ प्रॉपर नाउन, सीता क्या है, एक प्रॉपर नाउन है,
बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। ये पर्टिकुलर गर्ल का नाम है। पर्टिकुलर का मतलब जो केवल खुद पे लागू हो, सब पे कॉमन ना हो। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब नाउन के क्या क्या काइंड्स है, काइंड्स के बारे में जानते हैं और इनके डेफिनेशन वगैरह भी जानते हैं। देखो पहला क्या हो गया, पहला हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन। कॉमन नाउन एक ऐसा नेम होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। गिवन इन कॉमन का मतलब जो सबके लिए उसी के जैसे क्लास और कैटेगरी में सब पे कॉमन हो जाए। टू एवरी पर्सन और थिंग, सभी पर्सन और थिंग पे लागू हो जाए। ऑफ द सेम क्लास, ऑफ द सेम क्लास। ये पेन को क्या मैं अपने क्लास में रख सकता हूँ? पेन को पेन के क्लास में रखना पड़ेगा, इंसान को इंसान के क्लास में रखना पड़ेगा। तो अपने ही जाति के, अपने ही क्लास के अगर सेम लोगों पे, सभी लोगों पे अप्लाई हो जाए, सभी चीज़ों पे अप्लाई हो जाए, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। यहाँ कॉमन का मतलब हो गया जो सबके साथ शेयर किया जाए, सब पे अप्लाई हो जाए। तो कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया। चलिए प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन देखो क्या होता है। सेकंड टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन होता है वो पर्टिकुलर प्लेस, थिंग, एनिमल वगैरह का नाम होता है। बट पर्टिकुलर का मतलब समझ लो जो बात खुद पे लागू होती है वो होता है पर्टिकुलर, उसी को हम पर्टिकुलर कहते हैं। आगे देखते हैं, ध्यान देना है। प्रॉपर मीन्स वंस ऑन। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? वंस ऑन। वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, वंस ऑन का मतलब खुद का। हेंस अ प्रॉपर नेम इज पर्सन्स ऑन नेम। तो इसलिए कह सकते हैं प्रॉपर नेम का मतलब व्यक्ति का खुद का नाम। अच्छा एक नोट है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर नाउन में खासियत, एक और खासियत ये होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है उसको अपर केस में लिखते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब है अशोका मैं लिख रहा था, तो अशोका को मैं ऐसे नहीं लिख, अशोका को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत तरीका है। क्योंकि अशोका क्या है? अशोका एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, अपर केस में होता है। तो आपको अशोका ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आप अपना खुद का नाम जब लिखते हैं तो पहला लेटर बड़ा रखते हैं या छोटा रखते हैं? ये आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल आप बड़ा ही रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी हम कॉमन नाउन के जैसा यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से देखना, ही वॉज द ल्यूकमैन, ही वॉज द ल्यूकमैन। देखो ल्यूकमैन क्या है? ल्यूकमैन है एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। देखो यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ है। हम आर्टिकल लगाते हैं जनरली कॉमन नाउन के पहले, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ल्यूकमैन को हम यूज कैसा कर रहे हैं? इसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं? आप उस इंसान की क्वालिटीज का तुलना किसी दूसरे इंसान के क्वालिटीज से करना चाहते हैं। अगर मैं बोलता हूं यू आर अ गांधी, यू आर अ महात्मा गांधी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तो आप महात्मा गांधी नहीं है, बट मैं आपको महात्मा गांधी बोल रहा हूं और महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन महात्मा गांधी के पहले हम आर्टिकल ए लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महात्मा गांधी यहां पर हम यूज कर रहे हैं कॉमन नाउन की तरह, ना कि प्रॉपर नाउन की तरह। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महात्मा गांधी में जो क्वालिटी थे वही क्वालिटी आप में भी है। तो इसलिए कंपैरिजन करने के लिए कभी कभी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन बना देते हैं, उसको कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं और तब उसके पहले आर्टिकल भी लगना शुरू हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगा कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास, देखो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर हम शेक्सपियर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली शेक्सपियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर शेक्सपियर को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा हूँ। यानी कि जो क्वालिटी शेक्सपियर में था वही क्वालिटीज कालिदास में भी थी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप कॉमन नाउन को भी कभी कभी आप प्रॉपर नाउन को कभी कभी आप कॉमन नाउन के रूप में भी यूज होते हुए देखेंगे, तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। तो यहां पर अगर मैं इस व्यक्ति को, ही को मैं ल्यूकमैन बोल रहा हूं, तो मतलब द वाइजेस्ट मैन, मतलब ल्यूकमैन का मतलब द वाइजेस्ट मैन। ल्यूकमैन में क्या क्वालिटी था? वो बहुत बुद्धिमान इंसान था। और अगर मैं आपको बोलता हूं यू आर अ ल्यूकमैन, तो इसका मतलब है कि आपका भी क्वालिटी ल्यूकमैन के जैसा ही है। बात समझ में आ रही है?
कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, कालिदास को हमेशा शेक्सपियर कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, जैसे शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लैंड का एक ग्रेटेस्ट महान राइटर, महान नाटककार थे, वैसे ही कालिदास का भी कंपैरिजन हम शेक्सपियर के साथ कर सकते हैं। तो केवल कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर शेक्सपियर वर्ड का यूज किया है, चाहे लुकमैन का यूज किया है। तो कंपैरिजन के लिए जब यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। आई होप अब तक ये बात समझ में आ जाना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जो अगला हमारा काइंड होगा नाउन का, ये होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन जो होता है, देखो नाउन का मतलब नेम, और नेम कैसा? किसी ग्रुप का नाम, किसी ग्रुप का नेम, कलेक्शन का नेम। तो कोई भी, किसी भी चीज का ग्रुप हो या कलेक्शन हो, लेकिन सिमिलर चीजों का ग्रुप या कलेक्शन हो। मैं पेन के साथ पेंसिल मिला दूंगा ना, तो मैं उसे ग्रुप नहीं कहूंगा। ग्रुप तब होगा जब सिमिलर चीजें रहे, यानी पेन का ग्रुप पेन के साथ बना सकते हैं, पेंसिल का ग्रुप पेंसिल के साथ बना सकते हैं। तो कलेक्शन वर्ड बना, देखो कलेक्टिव वर्ड बना है कलेक्शन से, कलेक्शन का मतलब ग्रुप होता है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन, ये संख्या या फिर कलेक्शन का नाम है, ठीक है, पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, जिसको एक साथ हम एक ग्रुप के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। स्पोकन एज वन होल, जिसको मिलाकर के हम एक होल कंप्लीट एक ग्रुप की तरह देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्राउड हो गया, मोब हो गया, टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली। तो फैमिली एक सदस्य से नहीं बनता है, उसमें कई सारे मेंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? नेशन, पार्लियामेंट और कमिटी, सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स, जिसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो ये सारे नाउन का नाम लेकर के आपको क्या पता चल रहा है कि इससे हमें किसी कलेक्शन या ग्रुप के बारे में पता चल, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बोला अ फ्लीट, फ्लीट का मतलब क्या हुआ? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। तो फ्लीट, देखो फ्लीट हम किस चीज के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं? तो वेसल्स, बड़े वेसल्स या शिप्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम फ्लीट कहते हैं। आर्मी किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, तो सोल्जर का, सेना लोगों का जो कलेक्शन होता है, सेना का जो सैनिकों का जो समूह होता है, उसे हम आर्मी कहते हैं। क्राउड किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की जो झुंड होती है उसे हम क्राउड कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान देना, द पुलिस डिसअपियर्ड, द पुलिस डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है इधर उधर कर देना, ठीक है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने क्या किया? क्राउड को डिस्पर्स कर दिया, इधर उधर कर दिया, तितर वितर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल इज द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। तो वाटरलू का जो बैटल था उसमें फ्रेंच आर्मी जो था वो डिफीट हो गया था। तो यहाँ पर आर्मी क्या बता रहा है? आर्मी सैनिकों का एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। भाई जूरी किसको बोलते हैं? जो जजेस होते हैं ना, जजेस का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम जूरी कहते हैं। जूरी ने उसे क्या? जूरी ने प्रिजनर को दोषी पाया। देखो नेक्स्ट यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन का यूज हो रहा है हर्ड। हर्ड का मतलब जो मवेशी होते हैं, चरने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उसके जो झुंड होता है उसको हर्ड कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, यानी मवेशियों का झुंड क्या हो रहा है? पास हो रहा है। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। हालांकि इस बुक में इंक्लूडेड नहीं था, बट मटेरियल नाउन भी नाउन का एक काइंड है, तो मुझे इसे बताना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया हूँ। तो देखो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स। देखो साइंस में आप मटेरियल्स या सब्सटेंस के बारे में पढ़ें, भाई कितने फॉर्म के होते हैं सब्सटेंसेस, पदार्थ कितने फॉर्म के होते हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड। तो जो मटेरियल्स, देखो मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जिससे हमें मटेरियल्स, मैटर या सब्सटेंस के बारे में पता चलता है। दैट आर यूज टू प्रोड्यूस थिंग्स, मतलब उसका हम यूज करते हैं। वैसे सब्सटेंस या मटेरियल जिसका हम यूज करते हैं कुछ बनाने के लिए, जैसे ये पेन बना, तो इस पेन को बनाने के लिए भी कोई मटेरियल चाहिए होगा। हम रोटी बना रहे हैं, रोटी के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए। हम एक कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए भी क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। तो चीज़ों को बनाने के लिए जो मैटर का जरूरत होता है, जो मटेरियल्स का जरूरत होता है, जिस सब्सटेंस का जरूरत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, सिल्वर, कोल, रॉक, वाटर, लीदर, वुड, सैंड, एयर, एटीसी। तो ये सब क्या है? ये सब मेटेरियल नाउन। और एक बात मैं बता दूं, मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मेटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा जाता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम
गिन नहीं सकते हैं। नाउन के आखिरी हम टाइप में देखते हैं क्या है। पांचवा टाइप जो नाउन का होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आमतौर पे किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल भावों में प्रकट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे सोच का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जिसको हम छू या पकड़ नहीं सकते हैं, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जिसे हम छू या पकड़ नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, तो ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ये किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, एक्शन का नाम हो सकता है, या स्टेट का नाम हो सकता है। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब कंडीशन, स्थिति, अवस्था। कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, भाई वस्तु को छोड़ करके हम अलग से जो केवल अपने दिमाग में सोचते हैं उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। टू विच इट बिलोंग्स, वो किस चीज से बिलोंग करता है। एज, ध्यान देना, क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे नाउन हो सकते हैं जिससे क्वालिटी के बारे में पता चलता है। क्वालिटी जैसे हो गया गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी भी क्या है? ऑनेस्टी जैसे चीज को हम छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, केवल उसको समझ सकते हैं अपने दिमाग में, उसको फील कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़े, ऐसा कौन कहता है? मैं बोलता हूँ मेरे पास 250 ग्राम ऑनेस्टी है, कहो तो निकालें। क्या ऑनेस्टी को आप नाप तोल सकते हो? नहीं ना। तो ऑनेस्टी कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कि ऑनेस्टी को मैं अपने पैकेट में लेकर के घूम रहा हूँ और जिसमें से अगर आप बोलोगे तो मैं 250 ग्राम निकाल करके आपको देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, केवल हम इसके बारे में फील कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? विजडम, ब्रेवरी। अच्छा, एक्शन भी हो सकता है, एक्शन बताने वाले, जैसे लाफ्टर। लाफ्टर क्या है? एक क्रिया है, लाफ से बना लाफ्टर। थेफ्ट, ठीक है, चोरी। मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ये सब क्या हो गया? एक्शन में आ गया। स्टेट जो कंडीशन बताए, आपका स्थिति बताए, जैसे चाइल्डहुड एक स्थिति है, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी मतलब गुलामी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। तो ये सारे नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि स्टेट के कैटेगरी में आता है, जिसके बारे में, जिससे हमें कंडीशन या स्टेट के बारे में पता चलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं द नेम्स ऑफ आर्ट्स। द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, etc। तो अगर किसी कला का नाम है, किसी आर्ट्स का नाम है, कोई भी चीज जो किसी कला से रिलेटेड है, आर्ट्स का नाम है, साइंस से रिलेटेड है, साइंस का नाम है, जैसे कि ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इन सभी वर्ड को भी हम क्या कंसिडर करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है नाउन में और खास करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, हमें ये पता करना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आता है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बना सकते हैं किसी दूसरे नाउन के टाइप से, हम उसमें कुछ जोड़ करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है तो कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या पहचान हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लिखा हुआ है abstract noun, abstract nouns are formed, abstract nouns are formed, abstract noun बनाए जाते हैं। पहला, abstract noun को हम देखो, abstract noun को adjective से बना सकते हैं। adjective से हम noun में convert कर सकते हैं adjective को, लेकिन किस noun में? abstract noun में। जैसे kindness, तो kindness वर्ड देखो कहाँ से आया? ये kind से आया। तो kindness कैसे बनाए? हमने पहले लिखा kind और kind में जोड़ दिया ness। हालांकि काइंड पहले से क्या है? काइंड पहले से एडजेक्टिव है। तो इसमें जब हमने लास्ट में कुछ टुकड़ा जोड़ा, लास्ट में टुकड़ा जब जोड़ते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। जब हमने इसमें नेस सफिक्स जोड़ा तो ये एक वर्ड बन गया काइंडनेस, ये बन गया काइंडनेस। और ये वाकई में क्या बना? ये नाउन बना। बट कैसा नाउन बना? ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ऑनेस्टी किससे बना? ऑनेस्ट से बना। ऑनेस्टी किससे बना? ऑनेस्ट से बना। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ऐसे ही बनाते हैं। जैसे देखो, अलग से मैं एक एग्जांपल देता हूं।
जैसे हमने यहाँ पर एक कॉमन नाउन लिखा फ्रेंड, और फ्रेंड के साथ हमने शिप लगा दिया, शिप, तो ये बन गया फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप कैसा नाउन हो गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये सारे पहचान जिसके अंत में शिप रहे, टी वाई रहे, नेस रहे, इसका मतलब है कि वो नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए और देखते हैं हम। वर्ब्स से, वर्ब के हेल्प से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। देखो, फ्रॉम वर्ब्स एज ओबीडियंस, ओबीडियंस किससे बनाया? ओबे से बनाया। ओबे का मतलब किसी का आज्ञा का पालन करना, और इसी ओबे से यानी वर्ब से, देखो ओबे क्या वर्ब है, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ये क्या है? ये नाउन है। अच्छा, ग्रोथ भी देखो नाउन है। ग्रोथ हम किससे बनाए? ग्रो वर्ब से हमने बना दिया ग्रोथ। तीसरा ध्यान देना, फ्रॉम कॉमन नाउन्स। अच्छा, कॉमन नाउन से भी हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड किससे बनाया? चाइल्ड से बनाया, यानी चाइल्ड में क्या जोड़ दिया हमने? हुड जोड़ दिया। चाइल्ड में हुड जोड़ दिया, क्या बन गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। देखो, स्लेवरी किससे बनाया? स्लेव से बनाया। स्लेव से हमने क्या बनाया? स्लेवरी बनाया। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं सफिक्स वगैरह जोड़ करके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्वेश्चन बहुत आता है और कंफ्यूज भी करता है। आई होप कि अब तक आपको ये समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ से कैसे बनाया। नाउन का अलग अलग तरीके से लोग क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग लोगों का नाउन का क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनली नाउन के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ और भी इसके क्लासिफिकेशन है नाउन को समझने के लिए, नाउन को जानने के लिए। तो हम नाउन का एक दूसरा क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। नाउन का दूसरा क्लासिफिकेशन है कि नाउन्स, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज दैट वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है, यानी सब मिला करके 5 जो नाउन के टाइप्स है उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक पहला भाग होगा, पहला ग्रुप होगा काउंटेबल नाउन्स का, और दूसरा ग्रुप होगा अनकाउंटेबल नाउन्स का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नाउन के, अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो नाउन 2 टाइप के होते हैं। 5 तो हमने जान लिया, और 5 को मिलाकर के नाउन को हम 2 टाइप बना सकते हैं। एक टाइप होगा काउंटेबल नाउन्स का, और एक होगा अनकाउंटेबल नाउन्स का। तो काउंटेबल में जनरली कौन आता है? कॉमन नाउन आता है। जो कॉमन नाउन है वो जनरली किस में आता है? काउंटेबल में आता है। जैसे कॉमन, देखो, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एडिसिव दैट वी कैन काउंट। तो काउंटेबल नाउन हम वैसे नाउन को कहते हैं जो किसी वस्तु से रिलेटेड हो, पीपल से रिलेटेड हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक, एग्जाम्पल के लिए बुक, क्या बुक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम पेन को काउंट कर सकते हैं? एप्पल को काउंट कर सकते हैं? बॉय को काउंट कर सकते हैं? सिस्टर को काउंट कर सकते हैं? डॉक्टर को काउंट कर सकते हैं? हॉर्स को काउंट, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसे क्या करेंगे? काउंटेबल के कैटेगरी में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन हम वैसे नाउन को कहते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर 2 नाउन आता है, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एग्जाम्पल के लिए है मिल्क, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। तो ये सब क्या? मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस। इससे किसी सब्सटेंस के बारे में पता चलता है। सब्सटेंस मतलब मटेरियल नाउन। या अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब हो गया इसको केवल हम भाव में समझ सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। एक चीज और ध्यान देना, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर नंबर भी होता है, प्लूरल नंबर भी होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर हो सकता है बट प्लूरल नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। वाटर को वाटर्स मत बोलिए, ऑयल को ऑयल्स मत बोलिए, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। हाँ, हम बुक को बुक्स कह सकते हैं, लेकिन मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते। मिल्क में हम एस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये था इतना आपका। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने जाना नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। नाउन के टोटल 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप के बारे में मैंने आपको बताया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट।
उसके बाद फर्दर एक और क्लासिफिकेशन है नाउन का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में भी आपको पता चल गया। मैंने आपको बताया कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें जोड़ करके, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा नाउन कॉमन है, कौन सा नाउन प्रॉपर है। कॉमन का मतलब जो सब पे अप्लाई हो जाए, प्रॉपर का मतलब जो केवल खुद पे अप्लाई हो। तो आई होप कि आपको ये सारे बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर भी हम नाउन से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें हम जेंडर पढ़ रहे होंगे या फिर नंबर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़ एंड प्लीज़। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद इसमें एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ भी कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट कर दो चलेगा, लेकिन कमेंट एटलीस्ट कीजिए, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।